हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं जो आपकी तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वहां पे हम अलाइड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डीप एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चन आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। आज का ये जो सेशन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड रहेगा कि पहले कौन से क्वेश्चन कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपके जो पेपर है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर बेस्ड आपका ये सेशन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। माय नेम इज नितिन वशिष्ठ। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है। देखो, जब कभी हम किसी सब्जेक्ट को तैयार या किसी पेपर की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे मेन हमारा मुद्दा क्या होता है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या मेन टॉपिक है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें छोड़ के नहीं जाने हैं। तो सबसे पहले तभी बोलते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए किसी भी चीज की। तो स्मार्ट प्लानिंग करेंगे तब हमारे जो रिजल्ट है हमारे फेवर में आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो, आज हम हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जैसा कि आपको पता है जो हमारा HP TGT आर्ट्स है उसका जो कोर्स है वो 10 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। तो जिसका जो प्राइस है आपको 50% ऑफ के ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है। स्पेशल ऑफर है ये, बस पहले कुछ दिनों के लिए है ताकि जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनको लगता है जो तैयारी ऐसे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहते हैं तो उनके लिए सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको डिटेल में डिस्कस करवाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट के बारे में। आपको अगर ये सेशन लेना है तो आपको करना क्या है, हमारे निम्बस करियर ऐप के ऊपर जाना है। कोर्सेज सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कोर्सेज मिलेंगे। वहाँ पे HP सब इंस्पेक्टर भी होगा, HP TGT भी होगा, HP उसका भी होगा, पटवारी का कोर्स भी होगा। तो वहां पे जाके आप सभी कोर्सेज को एनालाइज कर सकते हो और जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। देखो, इन सभी कोर्सेज की जो वैलिडिटी है वो 365 दिन रहेगी या जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। ठीक है, अगर 365 दिनों के बाद भी अगर आपका पेपर थोड़ा सा टाइम उसको होने में है तब भी आपको ये सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हो आप। तो देखो, ये आपको एक एज रहेगा अपने कोर्सेज के ऊपर। और दूसरा, आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और हर एक जो टॉपिक आपका खत्म होगा उसके बाद आपको 10 MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि अपनी तैयारी को चेक कर सको। और साथ ही आपको एक वीकली डाउट सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपके जो वीक में जो भी लेक्चर हुए होंगे अगर उनके ऊपर कोई भी डाउट हो तो आप सैटरडे को जब भी कभी भी हमारा जो डाउट सेशन होगा वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये आपको एज रहने वाला है अगर आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। और उसी के साथ आपको हमारे जो गाइडेंस है आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैसेज तो हमें कोई भी कर सकता है, जिसको भी अगर कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी केस में, ठीक है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो या कोई और हमारी सपोर्ट चाहिए तो वो हमें फ्रीली कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, हमारा आपको व्हाट्सएप नंबर तो पता होगा, तो वहां पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने एनालिसिस के ऊपर। देखो, 2018 के अलाइड पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं कि 2018 में जो अलाइड का पेपर आया था उसमें देखो साइंस के देखो कितने क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले अगर बात करें साइंस के क्वेश्चंस की तो देखो 28 के अराउंड साइंस के क्वेश्चन देखने को मिले थे हमारा जब 2018 में पेपर हुआ था अलाइड का। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने बिल्कुल छोड़ने नहीं है। सबसे पहले जो देखो जो हमारा ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई के ऊपर, और सेकंड जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लेंसेज है, मिरर है, इनके ऊपर हर एक एग्जाम में अलाइड सर्विस में क्वेश्चन पूछा ही गया है। चाहे आपको मिरर फॉर्मूला के ऊपर हो, चाहे लेंस फॉर्मूला के ऊपर हो, क्या आपकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन होता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर हो, अलग अलग एप्लीकेशंस हो इनकी, मायोपिया किसकी वजह से होता है, नियर साइडनेस वगैरह कैसे होती है, तो इनका जो कोज रहता है, इसकी ट्रीटमेंट है, इन सभी के ऊपर आपसे रेनबो के ऊपर क्वेश्चंस, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2018 के एग्जाम में तो लगातार एक ही टॉपिक के ऊपर 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो 2018 के एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे और उस टाइम पे जो आपके जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे बहुत कम आते थे। ठीक है, लेकिन अभी इस साल के जो एग्जाम है उसमें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अब लेवल बढ़ेगा तो हमें पता है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूजन होनी भी होती है। स्टेटमेंट आपको 4 दी होंगी,
या तो पूछ लिया हुआ एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चारों सही है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि पहली स्टेटमेंट के अलावा सारे सही हैं, दूसरी के अलावा सारे सही हैं, ठीक है, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले फर्स्ट और टू सही है, थर्ड फोर्थ सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपने बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, ठीक है। जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या रहता है, अगर आपको सभी स्टेटमेंट्स के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है, अगर आपको एलिमिनेशन की टेक्निक नहीं पता है, ठीक है, कि कौन से आपने ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आपके लिए जो क्वेश्चन है सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने अपनी जो प्रेपरेशन है वो इस अकॉर्डिंग करनी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो और अगर आपको फैक्ट्स है उनके ऊपर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। तो देखो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, तो ये टॉपिक तो आपने छोड़ना नहीं है, आपको इसको घोट के पी जाना है। आई का टॉपिक है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, लेंसेज है, मिरर्स है, ये टॉपिक किसी ने छोड़ना है, सारे एक्सपेक्ट करके जाने हैं इस टॉपिक के। देखो अगला है साउंड एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी, अगर जो प्लेन मूव करते हैं, ठीक है, उनकी स्पीड कितनी होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे अलग अलग चीजों की आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और साउंड के ऊपर अलग अलग तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। लॉन्गिट्यूडनल साउंड कौन सी होती है, ठीक है, जो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो कौन सी रहती हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे। अगला बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। तो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जो आपने ध्यान रखना है, फिशन का टॉपिक, फ्यूजन का टॉपिक हो गया, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बीटा डीके, अल्फा डीके, गामा डीके, भर के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अगला अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपने ध्यान में रखना है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसके ऊपर क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, ठीक है। आपके रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग जो मटेरियल यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसा निक्रोम हो गया कि निक्रोम का यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, या कॉपर का यूज वायर्स में क्यों किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जब ये 2018 में पेपर हुआ था। उसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम का स्ट्रक्चर कितना होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, ठीक है, उसके ऊपर, एटॉमिसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, तो अभी एनडी में भी काफी क्वेश्चन आए थे, चाहे उनका सीक्वेंस में अरेंज करना हो, चाहे उनकी वेवलेंथ पूछी हो, चाहे उनकी फ्रीक्वेंसी पूछी हो, चाहे उनकी एप्लीकेशन पूछी हो, या पूछा हो कि कौन सी लीस्ट पेनिट्रेटिंग है, कौन सी मोस्ट पेनिट्रेटिंग है। तो आपने सारा स्पेक्ट्रम याद कर लेना है, उसकी फ्रीक्वेंसीज याद कर लेनी है, जो मेन वेव रेंजेस है और उनकी वेवलेंथ क्या होती है, सारा याद कर लेना है। तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्वेश्चन आए हैं आपके हीट एंड एनर्जी के ऊपर, ठीक है। अगर हीट एंड एनर्जी की बात करते हैं तो जैसे कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, इसके टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनर्जी से अगर बात की जाए, ठीक है, तो अगर एनर्जी में बात की जाए तो अगर आपकी जो अलग अलग स्केल्स होती हैं, टेम्परेचर स्केल्स होती हैं, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है, सेल्सियस हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी स्केल के कितनी इनकी मैक्सिमम रेंज होती है, कैसे किसी स्केल को दूसरी स्केल में कन्वर्ट किया जाता है, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो ये इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगला टॉपिक देखो अलॉयस और मेटल्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि जो एल निको है वो किससे मिलकर बना होता है, जर्मन सिल्वर किस तरह का अलॉय है, ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो आयरन है उसका जैसे एटॉमिक नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर जो आयरन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन आगे है कौन नीचे है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे आपके 2018 के एग्जाम में। तो मतलब 28 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में एग्जाम हुआ था। अब अगला बात करते हैं 2019 के बारे में। 2019 में कौन कौन से टॉपिक्स है, देखो यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन है वो घट के हो गए थे 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन आपके 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पे देखो टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, तो 2-3 क्वेश्चन टिश्यूज के ऊपर पूछे गए थे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है परमानेंट टिश्यूज के बारे में, टेम्पररी टिश्यूज के बारे में। परमानेंट में भी सिंपल परमानेंट कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन से होते हैं, आगे उनकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पेट में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। कौन कौन से एंजाइम है, किस किस तरह से उनकी वर्किंग होती है, ठीक है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है
इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए थे। तो मतलब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम भी को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। हालांकि देखो हमारे जो बाकी सारे सेक्शन रहते हैं, अगर बाकी जो पेपर देखे गए हैं उनमें विटामिन के ऊपर काफी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, लेकिन इसमें कोई भी विटामिन के ऊपर प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। प्रीवियस 3 सालों के जो क्वेश्चन पेपर ट्रेंड को एनालाइज किया गया है, लेकिन हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में वो भी पूछे जाए। तो हमने जो टॉपिक एक्स्ट्रा है उन पे भी ध्यान देना है, बट ये टॉपिक तो हमने छोड़ने नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक जो लगातार पूछे गए हैं तो इनसे तो हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक तो हमने बिल्कुल छोड़ने नहीं है। उसी तरह से आगे फिर से आपके क्वेश्चन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, मिरर के ऊपर 3 क्वेश्चन फिर से पूछे गए हैं इस एग्जाम में। तो देखो ये जो आपका मिरर वाला टॉपिक है ना, ये तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मेरे को ये, क्योंकि यहां पर हर एक साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। देखो 3 क्वेश्चन आए हैं 2019 के एग्जाम में भी। उसके बाद जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में अगर आपसे केमिकल रिएक्शन में देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो अगर आयरन पे रस्ट लग रही है तो वो कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, उसका वेट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इस तरह क्वेश्चन हो गया। या फिर अगर रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अगर 2 मेटल्स हैं, एक मेटल को कोटिंग के लिए यूज किया जा रहा है एज कम्पेयर टू दूसरी मेटल के, तो क्या रीजन है। तो ये सारा केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। उसी तरह से आगे एनवायरनमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं। तो एनवायरनमेंट का टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, जो भी अभी रिसेंट चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया हमारा, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, एसिड रेन हो गया, कौन कौन सी गैसेज के रिस्पॉन्सिबल होती है, स्मोक क्या होता है, फॉग क्या होता है, ठीक है, तो इनके बीच में कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो अभी रिसेंट में चल रहे हैं काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एनवायरनमेंट से भी 3 क्वेश्चन आए थे। तो देखो 11 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के एलाइड जब एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो हुआ 2020 में, और वहां पर पूछे गए थे 16 क्वेश्चंस। देखो 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो अभी आप ट्रेंड अगर देखा जाए तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार के जो इस साल का जो एग्जाम होगा वहां पर भी 15 से लेके 20 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 से क्वेश्चन तो हमेशा ज्यादा रहेंगे, बट जो 15 से 20 क्वेश्चन है उसके बीच में आइडिया लगाया जा रहा है कि इसके बीच में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 15 से लेके 20 क्वेश्चन के आसपास आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहां पर भी नर्वस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया था कि जो जैसे नर्वस सिस्टम में कैसा क्वेश्चन आ गया था कि जो गैप होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच का, उसको क्या बोला जाता है। तो ये लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो लाइट की स्पीड है, ठीक है, कि लाइट की स्पीड कहां पे ज्यादा होती है, कौन सी मीडियम में स्पीड किस तरह से रहती है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। अगला हुआ डिफरेंट इन्वेंटर्स के बारे में, ठीक है, जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी वगैरह किसको माना जाता है, ठीक है, अगर बात करें जेनेटिक्स का फादर किसको माना जाता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो मतलब इन्वेंशंस है उसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, ठीक है, मतलब इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बात करते हैं डिफरेंट गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ओजोन लेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन गैस कैसे कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो आपने अलग अलग गैसेस की इंपॉर्टेंस भी समझनी है। ऑक्सीजन हो गया, किसी ने डिस्कवरी करी तो उसकी, नाइट्रोजन हो गया, जीनोन का कैसे यूज होता है, ठीक है, सोडियम का कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या इनका अलग अलग कोई यूजेस हैं, तो इसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। आगे बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखो केमिकल रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन सारे किसमें आएंगे, केमिकल रिएक्शंस में। तो सारे टॉपिक आपने केमिकल रिएक्शन का भी टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो फिशन और फ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो इस बार के एग्जाम में ये हो सकता है कि आपको 4 स्टेटमेंट दी होंगी और उसमें से आपसे पूछ लिया होगा कि जो फिशन रिएक्शन होती है वहां पे कौन कौन से यूज किए जाते हैं एज ए मॉडरेटर, एज ए कूलिंग एजेंट। तो अपने सारे कूलिंग एजेंट जो मेन है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किए जाते हैं, उनके बारे में स्टडी कर लेना है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस को जो कैरी आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल उसका यूज किया जाता है, तो वो आपने ध्यान में रखना है। तो ये रेडियो एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस एग्जाम में भी। उसी तरह से टिश्यूज से फिर से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एरियोलर टिश्यू हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, हमारी मसल में टिश्यू कौन से रहते हैं, कौन से होते हैं वॉलेंट्री, कौन से होते हैं इनवॉलेंट्री। तो टिश्यू टॉपिक आपके लिए, एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आगे सेल टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल पे तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पिछली बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हमारे जो सेल्स होते हैं उनके बीच के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन के ऊपर आपने छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स हो गया, टिश्यूज हो गया।
उसके बाद इन्वायरमेंट, देखो इस बार भी इन्वायरमेंट में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो इन्वायरमेंट में देखो वही टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि अब कैसा मौसम चल रहा है, कभी ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, किसकी रीजन है ये, ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस गैसेस का। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कौन कौन से कन्वेंशन हुए थे, कब कन्वेंशन हुए थे, उनका क्या रीजन था, ठीक है, किस चीज के लिए वो हुए थे, तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि है तो वो एनवायरनमेंट का इशू ही। आगे डिसीज से रिलेटेड, यहाँ पे डिसीज का क्वेश्चन भी आ गया था, ठीक है, कि प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, वायरस से कौन सी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है। तो यहाँ पे आपने ये भी ध्यान रख लेना है कि कौन सी डिसीज से बचने के लिए कौन कौन सी चीजों का यूज किया जाता है। तो जैसे अभी बारिशों का मौसम था पीछे रिसेंटली, या फिर ज्यादा पीछे जो मलेरिया के केसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, तो मतलब हो सकता है कि वहां पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये सारे मिला के 16 क्वेश्चन पूछे गए थे जब आपका 2020 का एग्जाम हुआ था। और जो 2020 का एग्जाम था वहां पे जो करंट वाला सेक्शन था, ठीक है, जो करंट अफेयर्स थे, उसमें काफी ज्यादा आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे पूछे गए थे, जबकि जो साइंस सेक्शन था वो सारा आपका मतलब वन लाइनर आया था। लेकिन इस बार के एग्जाम में हो सकता है कि इनको भी स्टेटमेंट बेस में पूछा जा सकता है। तो आपने तैयारी इस तरह से रखनी है कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके चलना है। स्टेटमेंट बेस पूछ ले, ठीक है, चाहे आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले। तो अपनी तैयारी को आपने बिल्कुल इस तरह से करना है कि अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उससे रिलेटेड सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी करने हैं, कंसेप्चुअल भी करने हैं और मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी करने हैं, ताकि आपको एक इतना विश्वास हो जाए कि आपने अगर एक टॉपिक कर लिया है, इसके अगर ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको ये लगे कि मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया पिछले सालों में कि बोला है जो फूड कैंस है आर कोटेड विद द टिन एंड नॉट विद द जिंक। ठीक है, जो फूड कैन उनके ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है, जिंक की नहीं की जाती। क्या रीजन है इसका? तो स्टेटमेंट क्या थी कि जिंक ज्यादा कॉस्टलियर है, जिंक का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टिन से, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, और जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो अगर उसको कोटिंग करेंगे तो वो किसी और से रिएक्ट करके कोई और चीज बना देगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस आपको, जो 2020 में क्वेश्चन दिए उसके क्वेश्चन है जो 2020 में एग्जाम हुआ था। देखो उस टाइम पे जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफी ज्यादा मतलब इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां पर देखो क्या बोला हुआ है, और सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस को अगर ब्लू कर रहा है तो बोलते हैं पीएच कैसी हो सकती है उसकी, तो 1 हो सकती है, 4, 5 और 10। अगर देखो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है तो पीएच क्या रहेगी? वो बेसिक नेचर का रहेगा, और बेसिक नेचर के लिए पीएच क्या होती है? 7 से ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10 इज द राइट आंसर। उसी तरह से इन्वेंशन के ऊपर जो मैंने से पूछ रहा था, ठीक है, तो पूछा हुआ था आपसे कि जो लुईस पाश्चर है वॉज एसोसिएटेड विद, कि लुईस पाश्चर का इनमें से किस चीज से संबंध है। ठीक है, मतलब उन्होंने किस चीज के ऊपर खोज करी थी, किस चीज के ऊपर स्टडी किया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या थी? थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, विशेष निर्माण का सिद्धांत दिया था उन्होंने। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, कि किस तरह से लगातार जनरेशन होती रहती है। द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, मतलब जैव जनन का सिद्धांत दिया था, या नन ऑफ दिस। तो यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थी वो किससे रिलेट करती है? लुईस पाश्चर से रिलेट करती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, जैसे नर्वस सिस्टम के ऊपर मैं आपको बता रहा था, न्यूरॉन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, द गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, कि दो न्यूरॉन है उनके बीच में जो गैप रहता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको डेंड्राइट बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं, या इंपल्स बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको क्या बोला जाता है? साइनेप्स बोला जाता है। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनेप्स। तो ये देखो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन अभी इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर रिलाई नहीं करना है। अब 3 साल के बाद आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, तो आपका लेवल है वो इन क्वेश्चन से तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा। तो आपने बस ये ऐसा भी नहीं करना कि इनको छोड़ देना है, बेसिक भी करना है, हाई लेवल भी करना है, मॉडरेट भी करना है, मतलब सारे एस्पेक्ट को टच करते जाना है आपने। बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्राउन डायमंड। ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है उसको ब्राउन डायमंड बोला जाता है। तो क्या वो आयरन है, लिग्नाइट है, मैंगनीज है और माइका है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। तो लिग्नाइट को क्या बोला जाता है? आपको ब्राउन डायमंड या भूरा हीरा भी बोला जाता है। तो देखो इस तरह का ये अब सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी अपने याद रखने जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं। तो ये था हमारा आज का
डीप एनालिसिस जो हमने क्वेश्चन देखे अलाइड सर्विसेज में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से जो टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो आपका सेशन होने वाला है सुबह का 6:30 बजे के आसपास का, यहाँ पे आपको अब लगातार अलाइड से रिलेटेड टॉपिक्स अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मिलते रहेंगे। वहां पे आपको डिटेल में बताया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस किए जाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू ही हम आगे सारी तैयारी करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू आपको डिटेल में बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यही हमारी सभी की कोशिश रहेगी जो आपके लिए स्टडी को है ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जाए। सो अगर आपको जो भी चाहिए क्वेरी है वो आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है आपको दिया हुआ, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन तैयारी करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।